हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी मनुष्य के हर पापों को नष्ट कर देती है और उसके पितरों का नरकलोक से उद्धार कर देती है। किसी परिवार में अगर किसी पूर्वज की या किसी परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या उनकी ऊर्ध्व गति नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आज की एकादशी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। यदि आप इस पितृपक्ष में वास्तव में अपने पूर्वजों या पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यह एकादशी अवश्य ही करें। पितृपक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष इंदिरा एकादशी, जो भी व्यक्ति इसकी कथा को और महत्तम का श्रवण करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और उसके पितरों का नरकलोक से उद्धार हो जाता है। शास्त्रों में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के भाव के अनुसार ही स्वयं को प्रकट करते हैं। अगर कोई भक्त उन्हें बाल रूप में देखना चाहता है, तो वे उन्हें नन्हे नन्हे शिशु बनकर उनकी गोदी में खेलते हैं। अगर कोई उन्हें मित्र बनकर पुकारता है, तो वे सखा बनकर उसके साथ हंसी खुशी लीलाएं करते हैं। और अगर कोई उन्हें सर्वेश्वर रूप में स्मरण करता है, तो वे विराट स्वरूप में दर्शन देते हैं। और यही है भगवान की अनुपम करुणा और लीलामय शक्ति। भक्त जैसा भाव रखता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके उसके साथ लीलाएं करते हैं। प्रिय श्रोताओं, तो आइए इंदिरा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने से पहले हम सुनते हैं एक ऐसे ही भक्त की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के गहन भावों के अनुसार प्रकट होकर उसके साथ अद्भुत लीलाएं की थी। लेकिन कथा का श्रवण करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि कथा को लाइक अवश्य ही कर दिया करें और तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। और एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वह मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे। लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था, लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बैठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वह भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की, वह भी पूरी हो जाएगी। अब वह समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा जी की पूजा कर सकता हूँ। तो वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में देखिए वह कैसी कल्पना कर रहे थे कि मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है, जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं। और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब चमक रहा था। अब उसी चमकते हुए सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई थी। एक से एक महंगे मणि माणिक के जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए थे। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपने कान्हा जी का अभिषेक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मनी मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब देखिए, श्रृंगार और अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए। और व्यंजन ही क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूंगा। मेरे पास तो धन का भाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे।
आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाएं। तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे, जिसे परमना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण यह देखना चाहता था कि कहीं वह भोग गर्म तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि परमना का जो भोग होता है वह ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमना में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा कि उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो तो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे कि अपनी सुध-बुध ऐसी खो बैठे थे कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि सारा भाव वह मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमना तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वह सच्चे मन से ही परमना को यह चेक करना चाहते थे कि कहीं वह ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव से डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यह सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन ही मन यह सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी, वो जली हुई थी। यह देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर बैकुंठ लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे। अपने उस भक्त को देखकर, उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कारण मुझे भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करते कहा, देवी वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे बैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। आइए आप श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस एकादशी का महत्व क्या है, इसका पालन कैसे करना चाहिए और क्या पूर्व काल में किसी ने इसका पालन किया था? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब ध्यान से सुनिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पितृ पक्ष में आने वाली विशेष एकादशी तिथि है। इसका पालन करके मनुष्य के समस्त पापों का नाश तो हो ही जाता है, अपितु वह अपने पूर्वजों का उद्धार भी कर देता है। अगर किसी के पूर्वज नरक लोक की यात्रा में है या किसी की दुर्गति हुई है, तो ऐसे में इस एकादशी का पालन करके उसका फल अगर इस पूर्वज को अर्पित कर दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा ही एक प्रसंग बहुत पहले के समय में हुआ था। एक समय सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। वे राजा हर प्रकार की सुख समृद्धि संपत्ति और ऐश्वर्य से संपन्न थे। वे धार्मिक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और सदैव भगवान की सेवा पूजा और अपनी कर्तव्य निष्ठा में संलग्न रहते थे। वे ना तो कभी धर्म की हानि करते, ना होने देते थे। वे माहिष्मती पुरी में निवास करते थे और वहीं से संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन राजा अपने राजसभा में बैठे हुए थे, सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और ऐसे में भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का आगमन होता है। जैसे ही नारद मुनि आकाश मार्ग से नीचे आते हैं, उसी क्षण राजा इंद्रसेन षोडश उपचार से उनका पूजन अर्चन करते हैं। उन्हें एक जगह बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान करते हैं। जब इस प्रकार आदर सत्कार संपन्न करके नारद मुनि उस आसन पर विराजमान होते हैं, तब राजा नारद मुनि से पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका आगमन अत्यंत कल्याणकारी है। कृपया करके बताइए किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज आपका पवित्र आगमन मेरे राजमहल में हुआ है। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। उस समय यमराज मेरी पूजा कर रहे थे और उसी समय उस यमराज की सभा में मैंने पिताजी को देखा। वे दुखी थे, कष्ट भुगत रहे थे। उन्होंने व्रत भंग का दोष किया था, इसलिए वहाँ पर आए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य प्रदान करो। अब मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता। मुझे
तीव्र ही स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप अपने पिता को स्वर्ग लोक की यात्रा करवाना चाहते हैं तो इस इंदिरा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन कीजिए और इसी के पुण्य फल के प्रभाव से आपके पिता इस दुर्गम नरक की यात्रा से बाहर आ पाएंगे। यह सुनकर राजा ने नारद मुनि से इस इंदिरा एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि जानी और फिर नारद मुनि के कहे अनुसार जब योग के समय आया तो उन्होंने इस इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन किया और जिसके परिणाम स्वरूप राजा स्वयं अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपने पिता को मोक्ष प्रदान करवाने में सफल रहे। उन्हें अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जीवन के अंत में उन्होंने वैकुंठ लोक की ओर गमन। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की कहानी को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कथा सुनने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और बोलिए एकादशी माता की जय। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से उस बूढ़ी माँ ने एकादशी माता की पूजा की, एकादशी का उपवास किया। प्रिय श्रोताओं, एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। उस बूढ़ी माँ को अपने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए था, वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए ही इतना कठिन व्रत किया। उसने दिन भर बड़ा ही कठिन व्रत किया और अपने प्यास को किसी तरह से रोकती रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारणा किया करती थी। इसलिए दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की तथा व्रत कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोनों भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। उन्हें ना घर के अंदर शांति मिल रही थी ना बाहर। घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्याती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट ही गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी ना। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ है लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़कू करने लगी। मुर्गे की तीर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या को रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा,
प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वो किसी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लग गई और उन्हें एहसास हुआ कि मानो उन्हें कोई पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छे से समझ गई थी कि बूढ़ी माँ के व्रत को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता। वे उनके सत व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्या को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया, और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत से पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ चली गई। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, आपको कथा पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में एक नई कथा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।